ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्टी फीस या सेल्स में हिस्सेदारी लेती है। अभी भारत के 4 बड़े शहरों में ट्रंप टावर के नाम से प्रॉपर्टी है, जिसमें मुंबई है, पुणे है, गुरुग्राम है और कोलकाता है। ट्रंप टावर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जैसे पुणे में इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 3,69,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अभी ट्रंप टावर का जितना बिजनेस अमेरिका में है, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा बिजनेस भारत में बढ़ने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रिबेका डेवलपर्स ने ट्रंप टावर्स के साथ 6 नई रियल एस्टेट डील साइन की है। इसके तहत ट्रंप टावर्स का दायरा अब 4 शहरों से बढ़कर नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु तक भी फैलेगा और इस डील में से 15,000 करोड़ रुपए की सेल होने का अनुमान है। हैदराबाद में जो ट्रंप टावर बनेंगे 4 BHK की कॉस्ट 5.5 करोड़ रुपए तक होगी। अभी हाल ही में यह भी खबर आई थी कि गुरुग्राम में ट्रंप टावर से जुड़ी 298 प्रॉपर्टी पहले ही दिन बुक हो गई। इस डील की टोटल वैल्यू 3250 करोड़ रुपए रही। यानी भारत में ट्रंप का परिवार अपने नाम का इस्तेमाल करके मोटा पैसा छाप रहा है। रियल एस्टेट में अमेरिका के बाहर ट्रंप का ब्रांड नेम सबसे ज्यादा भारत में चमक रहा है। तो बॉस, कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि भारत डेड इकोनॉमी है, तो ये करोड़ों के मकान कैसे बिक रहे हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बिक रही हैं ट्रंप टावर में। उधर भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वाह भैया, नोट भी छापो, दामाद से लेके बेटी सबको पैसा भी दो और उसके बाद कहो भारत डेड इकोनॉमी। तो डेड इकोनॉमी है तो ले जाओ ट्रंप टावर उठा के अपना। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि ट्रंप के बेटे इसी साल भारत आकर रियल एस्टेट से जुड़ी नई परियोजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं। जो हाल राहुल गांधी का वही डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों नोट भी छाप रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं इसी भारत की बढ़ती इकोनॉमी में, अब भारत को डेड इकोनॉमी भी बता रहे हैं। ट्रंप और उनका परिवार भारत में रियल एस्टेट में क्यों अपना निवेश बढ़ा रहा है वो भी आपको बताता हूं। भारत के रियल एस्टेट मार्केट का साइज इसी साल 332.85 बिलियन डॉलर यानी 29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और साल 2030 तक इसके 985 बिलियन डॉलर यानी करीब 85 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। रियल एस्टेट मार्केट के हर साल 24.5 या 24.25% की ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि ट्रंप हो या कोई और बिजनेसमैन भारत की मार्केट में हर कोई फायदे की डुबकी लगाना चाहता है और ट्रंप कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी है। ट्रंप टावर के जरिए ट्रंप और उनके परिवार ने भारत में अपना बिजनेस साल 2014 में बढ़ाया था, जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने। तब मुंबई में ट्रंप टावर के लॉन्च होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उस वक्त वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर भारत आए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि भारत निवेश के लिए बढ़िया जगह है। तब ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि अब भारत में लोग जिस तरह से आ रहे हैं, शायद वैसा इलेक्शन से पहले नहीं आते। ट्रंप ने कहा था कि वो भारत में बड़ा निवेश करेंगे क्योंकि भारत निवेश के लिए बढ़िया जगह है। उस दौर में एक बिजनेसमैन के तौर पर ट्रंप का यह मानना था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भारत को बहुत फायदा होगा। तो भाई ने खूब पैसा लगाया, पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं भाई, तुम्हारे शर्त पे थोड़ी दोस्त हो तो दोस्त हो, लेकिन देश थोड़ी छोड़ देंगे, तो भाई ने पैर पटकते कह दिया है डेड इकोनॉमी तुम्हारी। अब ट्रंप ट्रेड डील के चक्कर में भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में लगे हैं। ट्रंप को रूस और भारत की दोस्ती से दिक्कत है, लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया कि रूस से दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने वाली। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और रूस के बीच स्थिर साझेदारी है। भारत के अलग अलग देशों के साथ जो द्विपक्षीय संबंध है उसे किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि वो रूस से दोस्ती को लेकर किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। एक तरफ भारत है जो ट्रंप की धमकियों को धुएं में उड़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो ट्रंप के आगे बिछा जा रहा है, ट्रंप के तलवे चाट रहा है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी अपनी इस तेल मालिश से खुश होकर पाकिस्तान पर मेहरबानियां लुटा रहे हैं। इससे उन्हें लगता है कि भारत पर दबाव बनाने में भी मौका मिलेगा। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाएगा, जो पूरे साउथ एशिया के किसी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ। अरे इतनी दोस्ती है तो टैरिफ 0 कर दो, वो तो वैसे ही भिखारी देश है, वो तो कर्जा ले लेके चल रहा है, तो उससे टैरिफ क्यों ले रहे हो। अप्रैल में ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ में 10% की छूट तो दे दी, लेकिन पूरा टैरिफ माफ नहीं किया। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 2 दिन में दूसरी बड़ी मेहरबानी की। अभी कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील का ऐलान किया था और कहा था कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में तेल निकालेंगी। ट्रंप के बैक टू बैक इन 2 ऐलानों से पाकिस्तान का मुनीर और शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुनीर और शहबाज दोनों को लग रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के
को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। उसके इनाम के तौर पर ट्रंप ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा दिया। लेकिन बॉस, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता। ट्रंप ने भी पाकिस्तान पर 10% टैरिफ कम करके कोई एहसान नहीं किया है। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तेल भंडार अमेरिका के हवाले कर दिए, जो अगर मिल गए अमेरिका को तो वेरी गुड। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका से महंगे दाम पर तेल भी खरीदेगा। ट्रंप ने टैरिफ कम करने का ऐलान तब किया जब पाकिस्तान ने अमेरिकी ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करने की डील की। यानी वहां भी पाकिस्तान का तेल निकाल दिया ट्रंप ने कि पहले ये खरीदो तब तुम्हारा टैरिफ कम करते हैं। यानी ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल वाला खेल किया है। अब आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी सुनिए जो ऑयल डील का मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रंप की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का तेल निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मुनीर और शहबाज उसके तलवे में तेल लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा भिखारी देश है जो कटोरा लेके खड़ा रहता है। कोई बस ऐसे 10 का नोट दिखाए उतने में चरणों में गिर जाता है। पाकिस्तान के लोग खुद हालांकि ये नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान में कौन सा तेल का भंडार है जहां से अमेरिका तेल निकालेगा। लेकिन पाकिस्तानियों को यह जरूर समझ में आ चुका है कि ट्रंप पाकिस्तान में तेल निकले ना निकले, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। क्योंकि आप देखिए कि भिखारी पाकिस्तान के लिए तो 19% टैरिफ ही उसकी औकात से बाहर की बात है। पाकिस्तान तो खुद पूरी दुनिया से मांग मांग कर पेट पाल रहा है, तो अमेरिका को क्या देगा भाई वो। पाकिस्तान के लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि मुनीर ने अमेरिका जाकर ट्रंप को कौन सा लाहौरी चूरन चटा दिया कि ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल निकालने की डील कर ली। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास वाकई में तेल के भंडार हैं तो फिर वो पूरी दुनिया में कटोरा लेकर क्यों घूम रहा है। भाई अगर तेल का भंडार था तो पाकिस्तान बेच के खुद ही अपना देश चला लेता। अगर पाकिस्तान के पास तेल का जखीरा है तो क्या पाकिस्तान को भीख मांगने का शौक है क्या। अगर पाकिस्तान के पास इतने ही तेल के भंडार पड़े हैं तो चीन को क्यों नहीं दे दिए। पाकिस्तान के पास अगर इतना ही तेल है तो फिर वो 85% तेल आयात क्यों कर रहा है। यानी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस बच्चे की तरह कि अच्छा तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं जा रहा हूं, उससे दोस्ती कर लूंगा, मैं उसका दोस्त, तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। अब हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। बैठ ये नहीं, क्रिकेट क्या खेलोगे। हमने आपको कल भी दिखाया था कि पाकिस्तान में मीम शेयर किए जा रहे हैं। तेल की बड़ी बड़ी कड़ाइयों को पाकिस्तान का तेल भंडार बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दावा तो विशाल तेल भंडार होने का करता है, लेकिन उसके दावे का कोई प्रत्यक्ष सबूत ही नहीं है और पाकिस्तान में किसी बड़े तेल भंडार की कोई पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ करीब 35 करोड़ बैरल तेल के भंडार हैं, जो पूरी दुनिया में तेल के भंडार का मात्र 0.021% है। पाकिस्तान के पास जितना तेल है अगर उसे पूरा भी निकाल लिया जाए तो भी सिर्फ 2 साल का काम चल पाएगा वहां। लेकिन अपने इत्तू से तेल भंडार से भी तेल निकालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी तेल भंडार है वो बलूचिस्तान में है, जहां बलूचों का नियंत्रण है। साल 2024 में पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान में तेल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां जैसे टोटल, शेल और एनी किसी न किसी बहाने पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में मौजूदा तेल भंडारों और रिफाइनरीज की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी समझ रहे हैं कि ट्रंप ने भी पाकिस्तान से ऑयल डील पाकिस्तान में तेल निकालने के लिए नहीं की है। दरअसल ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल भंडारों पर तो है नहीं। ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान में तेल का कोई बहुत अद्भुत भंडार नहीं है। उसकी नजर है रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार पर, जो आज के दौर में तेल से ज्यादा कीमती है। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑयल डील की है इसलिए ताकि उसे बलूचिस्तान तक पहुंच मिल जाए, जहां रेयर अर्थ मटेरियल्स भरे पड़े। बलूचिस्तान में 500 लाख करोड़ रुपए कीमत के रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है, जिनमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यट्रियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल भी हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। बलूचिस्तान में इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल को कब्जे में करने के लिए चीन ने पाकिस्तान में सीपेक जैसे प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इसलिए वो पाकिस्तान को पुचकारता रहता है कि आओ बाबू आओ मेरे पास। अब ट्रंप पाकिस्तान के इस खजाने पर कब्जा चाहते हैं, यानी चीन को काउंटर कर सकें। यानी अब अमेरिका और चीन दोनों भिड़ जाएंगे। इधर से अमेरिका कहेगा आओ बाबू आओ, उधर से चीन कहेगा आओ बाबू आओ। बाबू का बाबा बन जाएगा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच जबरदस्त ट्रेड वॉर चल रही है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील कर ली। इस पर तो चीन का भड़कना बनता भी है। आप देखिए कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 5,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया हुआ है।
जिसमें ग्वादर में तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन में अरबों डॉलर का निवेश है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने 80% हथियार भी चीन से खरीदता है। चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी दिया हुआ है और अब पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील करनी चाहिए। जाहिर है चीन चुप तो बैठेगा नहीं, अपना उधार मांगेगा कि जाओ बेटा उधर सट रहे हो तो इधर उधार दो। ट्रंप ने ऑयल डील के नाम पर पाकिस्तान को अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया है। यानी दुनिया के 2 सुपर पावर देश की जंग में पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। पाकिस्तान जिन तेल और खनिज भंडारों को ट्रंप के हवाले करने जा रहा है वो बलूचिस्तान में है और यह जगह अमेरिका के लिए मौत का कुआं साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की डील के बाद बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को चेतावनी दी है। मीर यार बलूच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ट्रंप को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुमराह किया है। विशाल तेल और खनिज संपदा के भंडार पाकिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान एक संप्रभु देश है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। बलूचिस्तान कभी अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार का दोहन करने की अनुमति नहीं देगा। अगर बलूचिस्तान की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अभी अमेरिका घुसा भी नहीं है और बलूचों ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बलूच विद्रोहियों ने चीन के विरोध में बलूचिस्तान के अंदर सीपेक प्रोजेक्ट्स पर कई हमले पहले ही किए हैं। बलूचों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है, इसलिए बलूचिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों पर कई हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहां पर चीन ने अपने सैनिक लगा दिए कि भाई चलो ठीक है तुम ही रक्षा कर लो, पाकिस्तान वाले तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा गेम चल रहा है। भारत पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई जो अमेरिका ने कहा वो कर लेगा, तो भारत अपने स्टैंड पर है। अमेरिका अभी हफ्ते भर के लिए पीछे खसका है, देखिए आगे क्या होता है, और पाकिस्तान का तो जो होगा सो होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सबको जेल में डाल देने वाली कांग्रेसी साजिश का क्या खुलासा हुआ है। हिंदू आतंकवाद के जरिए निशाने पर आरएसएस संघ से कौन सा खतरा जिसके लिए कांग्रेस राज में यह भयानक खेल हुआ, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी कांग्रेस के राज में बनाई गई